आनंद जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 4 जून को 400 पार, योगी जी कह रहे हैं 80 देगा आधार, एनडीए 400 पार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मैंने अंडर करंट को नापा है और उससे ये रिजल्ट आया है कि भाजपा 150 के अंदर रह रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा 400 सीटें हार रही है, यानी वो भी लगभग वही बता रहे कि 150 जीत रही है। कुल सीटों में से 400 घटा दो, 150 के लगभग बचती है। ये तो बहुत भारी उलटफेर है आंकड़ों में। देखिए अमिताभ जी, मैं आपके इस प्रश्न का सबसे अंत में जवाब दूं। ठीक, अभी मैंने कई पॉइंट नोट किए हैं। हाँ, पहले उनका जवाब दे देता हूं। जी। और मेरी आवाज देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम का आज जो सूर्य तिलक हुआ है वो सनातन सत्य है और 500 साल की प्रतीक्षा का वो प्रकाश था जो आज पूरे देश ने देखा है, जिसकी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस प्रकाश को जिसको पूरा देश महसूस कर रहा है उसको अभी भी विपक्ष में बैठे लोग महसूस नहीं कर पा रहे और लगातार इस तरह का बयान देते। विभीषण ने भी जो है रावण को समझाया था और कहा था, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहुकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तो रावण को भी यह बात समझ नहीं आई। उसी तरह हमारे देश में विपक्ष को भी यह बात नहीं समझ में आ रही है। आज भी वो, आप राम गोपाल जी का बयान सुनिए, कह रहे हजारों राम मंदिर। हम तो कह रहे हैं हजारों नहीं है, लाखों की संख्या में राम मंदिर है और हर जगह प्रभु हैं, कण कण में प्रभु हैं। लेकिन अयोध्या का विशेष महत्व है, उस महत्व को आप देखना नहीं चाह रहे। अब मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूं। आपने कहा था MY फैक्टर की बात। देखिए, राजनीति में एक MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के समय में चलता था। उस MY फैक्टर से क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में दंगा होता था, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद पनपता था, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी फैलती थी। लेकिन जैसे ही 2014 और 17 आया तो MY फैक्टर की जगह राजनीति में MY कैरेक्टर आ गया। फैक्टर हट गया, कैरेक्टर आ गया। कैरेक्टर क्या? मोदी कैरेक्टर, योगी कैरेक्टर। तो दंगा खत्म हो गया, हिंसा खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई, विकास होने लगा, गरीबों को आवास मिलने लगा, LPG के कनेक्शन मिले, शौचालय बनने लगा, एक्सप्रेसवे बनने लगी, ट्रेनें अच्छी होने लगी, तमाम चीजें। तो ये अंतर है फैक्टर में और कैरेक्टर में। इसीलिए हम कहते हैं मोदी की गारंटी, और जो संकल्प पत्र लेके आए हैं उसमें उसको हमने मोदी की गारंटी का नाम दिया है। अब आता हूं मैं राहुल गांधी जी के जवाब। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 150 आएगी, 15 आएगी, 20 आएगी। ये तो अपने राहुल गांधी जी का विवेक है और उनके विवेक को जो है पूरा देश देख चुका है। पूरा देश उनके विवेक का अध्ययन कर चुका है। अच्छा, थोड़ी बहुत जो विवेक छिपा हुआ था, उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी अपने विवेक का प्रदर्शन पिछले 5-10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कर दिया। तो जो मुट्ठी बंद थी वो भी खुल गई। अब पूरे प्रदेश, पूरे देश को पता चल चुका है कि ये जो दोनों भाई बहन हैं इनके सोचने की क्षमता क्या है। सारे ओपिनियन पोल अभी तक जितने भी आए वो सब भारतीय जनता पार्टी को, कोई 370 दे रहा है, कोई 393 दे रहा है, कोई 380 दे रहा है, कोई 348 दे रहा है, मतलब ये। लेकिन हम अब भी कह रहे हैं भाजपा 370 के पार, भारत और एनडीए 400 के पार। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इस देश में जो कहा वो किया, और जो किया उसके आधार पे जनता का समर्थन हासिल किया, और आज उसी समर्थन के दम पे हम ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400। और अमिताभ जी, एक अंत चीज कि हम जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं ना, हमने ऐसे नहीं कह रहे, यूं ही नहीं ये तर्जे सुखन आया है, यूं ही नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो हमने जनता की सेवा की है, अच्छा, तब हमें ये कॉन्फिडेंस आया है। आनंद, अभी रुकना होगा भाई, अच्छी, लेकिन शेर बहुत प्यारा है। मैं नावेद शिकोह के पास आज चलता हूँ। एक बुनियादी बात जो कहीं मतलब अभी चर्चा में आई नहीं, लेकिन मेरे मन में अभी अचानक से स्ट्राइक की। सब लोग कहते हैं और ठीक भी कहते हैं, सब कहते हैं तो ठीक भी कहते हैं, दोनों बातें नावेद, कि राम सबके हैं। कांग्रेसी कहते हैं भाजपा का कॉपीराइट नहीं। यस, ये भी सच है, किसी का कॉपीराइट नहीं।
क्योंकि जब भाजपा कांग्रेस कोई नहीं थी तो राम थे, और जब कोई नहीं रहेगी तब भी राम रहेंगे। लेकिन भाई देखिए, नावेद शिको तक आवाज नहीं जा रही। सुशील जी, आपको आवाज आ रही है ना? तो ये प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। जी जी अमिताभ जी। हाँ। मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा विपक्षी दल का बड़ा नेता, छोटों की नहीं पता, बड़ा नेता, जिसने रामलला के इस विग्रह की, गर्भगृह के किसी चित्र को खुद ना डाला, फॉरवर्ड भी किया हो कभी 22 जनवरी से आज तक। रामनवमी की शुभकामनाएं, लेकिन रामलला का चित्र न चला जाए गलती से कहीं ना। ये क्यों? करंट लगता है। फिर मंच पर जाओगे तो कहोगे राम सबके हैं, हमारे डबल हैं, भाजपा के हाफ हैं। ये ढाबे पे बैठे हो क्या? हाफ प्लेट ले आओगे, फुल प्लेट ले आओ। जिसने कि हाफ प्लेट राइस देना, वो मजाक से मत लिया है। रामलला का चित्र अपने ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, टिस्टा पर डालने में आपको क्या समस्या है सुशील पांडे? चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता जी हो, कोई हो, आम आदमी हो, कोई हो। जी अमिताभ जी, देखिए जो आपने प्रश्न पूछा, पहला तथ्य मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने अध्ययन में देखा कि 60 से अधिक देशों में दुनिया के रामलीलाएं होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि दुनिया के कई देशों में भगवान राम के नाम पर अयोध्या नगर है, और दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में, देखिए इंडोनेशिया में पूरी तरह से, इंडोनेशिया छोड़ो भाई पांडे जी, अभी यहीं रहो, इंडोनेशिया छोड़ो। मूल विषय मेरा इतना, राम मंदिर के चित्र से परहेज क्यों? सिर्फ विषय इतना है। हाँ अमिताभ जी, यहाँ पर परहेज इसलिए है लोगों को क्योंकि इनको लगता है कि किसी एक खास पार्टी ने भगवान राम पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है, उनके विचारों पर, और इस पूरे मंदिर आंदोलन से जुड़ने के कारण कई विपक्षी दलों को लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं से नाराज हो सकता है और कहीं न कहीं हमें नुकसान हो सकता है। जबकि अमिताभ जी, वास्तविकता यह है कि जो पूरी दुनिया में भगवान राम की सत्ता है। ठीक, नावेशी को आवाज आ रही है आप तक? अच्छा देखो यतीमा, मेरी चिंता इसके आगे की है। कल मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी, परसों विश्वेश्वर महादेव ज्ञानवापी में मुक्त होगा, वहां भी भव्य दिव्य और नव्य मंदिर बनेंगे। तो राम, कृष्ण और शिव तीनों को छोड़ना पड़ेगा फिर तो विपक्ष वालों को? नहीं, फिर तो तीनों के फोटो से परहेज करना पड़ेगा। नहीं अमिताभ, तो क्या राम मंदिर की जगह अपने घर की फोटो डालेंगे कि पार्टी दफ्तर की फोटो लगाएंगे रामनवमी पे? देश को रामनवमी की शुभकामनाएं और फोटो अपनी लगा देंगे क्या, या अपने घर की लगा देंगे, या पार्टी दफ्तर की? नहीं अमिताभ जी, ये जो धर्मद्रोह था ना, ये जो दोयम दर्जे का नागरिक सनातनियों को बनाकर रखा गया और जिस तरीके से परहेज किया गया, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। कहीं भी एक फोटो रामलला विराजमान के विग्रह की आज तक देखने को नहीं मिली है, और लगातार ये दावा किया जाता है कि एक पार्टी विशेष ने राम जी पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि एक आंदोलन जनमानस ने खड़ा किया, जिसके साथ एक पार्टी विशेष ने अपनी आस्था दिखाई, और उसी आस्था से जुड़कर उन्होंने यतीमा, ये भी पुरानी बात हो गई। मैं इससे आगे की बात कहता हूँ। मान लीजिए जी, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता रामलला के विग्रह का चित्र डाले और लिखे कि देश को रामनवमी की शुभकामनाएं, तो बीजेपी किस हैसियत से रोक लेगी और किस हैसियत से उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी? कोई नहीं कर सकता। कौन रोक लेगा आपको? नहीं अमिताभ जी, वही मैं आपको बता रही हूँ। बात यह है कि काशी विश्वनाथ हो या मथुरा हो, सबसे परहेज इसलिए किया जाता रहा क्योंकि उनको ये डर था कि एक वोट बैंक जिसकी वो राजनीति करते रहे, जिस तुष्टीकरण का वो पुष्टिकरण करते रहे लगातार, वो खिसक जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत के जनमानस ने ये तय किया कि हमें काशी विश्वनाथ भी चाहिए और हमें मथुरा भी चाहिए। ये फोटो भी नहीं लगाएंगे और धर्मद्रोह भी करेंगे। ये उस दिन तय हो गया था जब स्टालिन ने ये बयान दिया था कि सनातन एड्स की तरह है और सनातन का समूल विनाश कर देना चाहिए, और सारे जो
नेता थे वो इंडियन एलायंस के, वो उसके पक्ष में खड़े रहे। एक भी बयान निंदा का नहीं आया। निंदा करने तक की जो लोग क्षमता नहीं कर सकते, वो किस हक से और किस अधिकार से फोटो लगाएंगे, किस अधिकार से हम लोगों को शुभकामनाएं देंगे? ठीक है, ठीक है, करने ठीक का अधिकार भी जी, अमिताभ जी उन्हीं लोगों जी, को ठीक है, जो ठीक, लोग इस आस्था ठीक। और विश्वास के साथ नावेद खड़े शिको, हैं। ठीक है, नावेद शिको, मेरा बड़ा आनंद भाई आ रहे, नावेद शिको, मेरा बड़ा मासूम सवाल है, इससे मासूम सवाल हो नहीं सकता, इतना मासूम है। रामलला भाजपा के नहीं है अकेले, ओके मान लिया। रामलला भाजपा का पेटेंट नहीं, कतई नहीं, हो भी नहीं सकता। भाजपा पेटेंट का फार्म भरे, मैं खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, ठीक बात। रामलला के मंदिर बनने के बाद से गर्भगृह के उन रामलला के नूतन विग्रह का फोटो अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर किसी बड़े नेता ने क्यों नहीं डाला? विपक्ष के खड़गे जी राहुल जी का फोटो डाल रहे, राहुल जी खड़गे जी का डाल रहे, लेकिन रामलला का तो कोई नहीं डाल रहा। क्या मायावती जी अपना डाल रही, अखिलेश जी अपना डाल रहे, तेजस्वी मछली का फोटो डाल रहे, मछली खाते हुए, लेकिन रामलला का तो कोई नहीं डाल रहा। रामलला के फोटो से परहेज क्यों? अस्पृश्यता तो खत्म हो चुकी कानूनन, अब रामलला से छुआछूत कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, परहेज दिखाई दे रहा है। देखिए, इस देश के नागरिक ये चाहते हैं कि राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, कम से कम वो जन भावनाओं को समझे, जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है उसको समझे। अगर आपको राजनीति करना है तो जनता और आम इंसानों के मन की बात तो समझो। और शायद हमें या किसी को भी विपक्ष से कोई तकलीफ नहीं, हर आदमी चाहता है विपक्ष मजबूत हो ताकि वो सवाल उठा सके जनता के लिए, लेकिन जो बात बहुत ज्यादा नागवार गुजरने लगती है उसको दोहराना पड़ता है। विपक्ष आज की तारीख में इसलिए कमजोर है, जो आपने शुरू में बात कही थी कि अंडर करंट, साफ सच्चाई यह है कि अंडर करंट भी और ऊपर करंट भी राममय माहौल है पूरे देश में, ये सच है। और इस बात को अगर बड़े बड़े विपक्षी दल नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो ये थोड़ी तकलीफदेह बात है कि आप राजनीतिक दल चला रहे हो, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नावेद भाई, एक मिनट नावेद भाई, एक इसमें सप्लीमेंट्री, फिर मैं आनंद जी के पास जाऊं। मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। आप राम मंदिर में योगी पूजा कर रहे हैं, वो फोटो मत डालो। राम मंदिर में मोदी जी पूजा कर रहे हैं, वो फोटो मत डालो, बात समझ में आती। लेकिन रामलला की पूजा हो रही, आरती हो रही, सूर्य नमस्कार, सूर्य तिलक हो रहा, इसकी फोटो भी डालने में आपको तकलीफ है? नहीं, ये आप कलियर शरीफ डाल सकते हो, देवा शरीफ डाल सकते हो, चरारे शरीफ डाल सकते हो, अजमेर शरीफ डाल सकते हो, मछली डाल सकते हो, मटन बनाने की विधि डाल सकते हो, क्या? लेकिन रामलला की फोटो का विग्रह नहीं आ सकता आपके वॉल पर, क्यों? नेता इस बात का जवाब देते हैं और बड़ी गरीब बात है, यही बात समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है ये बात उनको समझना चाहिए। हमारा जैसा एक आम नागरिक इस बात को समझता है, देश की करोड़ों जनता समझ रही है बात को, विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। वो जवाब जानते हैं, आपने जो सवाल किया उसका क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये प्रभु रामलला है, ये वहां चूंकि अयोध्या में की जो राम मंदिर है जिसका भव्य और दिव्य निर्माण हुआ, वहां का ये कार्यक्रम है, इसलिए हम नहीं। तो कहते मंदिरें तो बहुत है। ये बात इसलिए अजीबोगरीब है कि भैया जन्मदिन तो मेरा एक होता है, जन्मभूमि तो हमारी एक आम इंसान की भी एक होती है। आप ये बताइए कि अगर समुदाय जो है वो क्या है कि कोई पूछते क्या कि भाई तुम काबा क्यों जाते हो, तुम मस्जिद अक्सा की बात क्यों करते हो, तुम्हारे पड़ोस में भी तो मस्जिद है, तुम क्यों इतना पैसा खर्च करते? बेतु की बात होगी ना। ठीक ठीक नावेद भाई, दोबारा मैं आता हूं, मैं आनंद जी के पास चलूं। भारत में 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिद हैं रजिस्टर्ड, जागृत मस्जिद लाइव, ठीक। फिर मथुरा ईदगाह के लिए बवाल क्यों है, ज्ञानवापी मस्जिद के लिए बवाल क्यों है? 3.5 लाख में 2 कम भी हो जाए, कहीं और बना लो। हिम्मत है ये प्रस्ताव बोलने की? जो लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर हजारों हैं, वो ये बोल सकते हैं कि 3.5 लाख मस्जिदें हैं, छोड़ो 2 और, एक विधुनम बना लेना, एक भरतनम बना लेना, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, उनको छोड़ दो। नहीं ना, साहस नहीं है, यही संकट है।